नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज मैं आगे की रामायण पढ़ती हूँ, आपको सुनाती हूँ। मैं भी पढ़ूँगी, आपको भी सुनाऊँगी, और मेरे से गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। वह उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की, अपना सब सुख दुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ ने राजा को बहुत समझाकर कहा, धीरज धरो, तुम्हारे त्रिलोक में प्रसिद्ध भक्तों के भयकारी 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के निमित्त पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ जब मुनियों ने आहुतियां दी, तब हाथ में चारों खीर लिए हुए अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया है वह सब तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। हे राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग बनाकर रानियों में बांट दो। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, उससे फिर आधे आधे भाग किए। उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया, शेष के फिर 2 भाग के कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर धरकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती, हृदय में बहुत प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, तब से सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे, उस समय वह समय आ पहुंचा। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। जन्म ही सुख की जड़ है। नवमी तिथि, पवित्र चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त, मध्य कालन तक बहुत शीत न शुभ धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्नचित और उत्साह युक्त थे। वन फूल उठे, पर्वतों में मणियों की खाना उत्पन्न हो गई। सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। वह समय ब्रह्मा जी ने जाना। तब सब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश सब देवताओं के झुंड से भर गया और गंधर्वों के समूह हरि गुणगान करने लगे। सुंदर अंजुलियों में भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। सब लोगों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए हैं। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करके मैं चौपाई पढ़ती हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी हरि करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुर सुनायहु, कहि विशिष्ट बहु विधि समुझायहु। धरहु धीर होई हई सुत तारी, त्रिभुवन विदित भगत भयकारी। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाट देहु निपजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल समय समुदाय। परमानंद मगर निप हरसन हृदय समाई। तबहि राय पे नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। के कहे कहा निपसोदयहूँ, रहयो सो भय भाग पुनि भयहूँ। कौशल्या के कई हाथ धरी, तीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन में तय हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की हानि। सुख जुत कछु काल चली गयहूँ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयहूँ। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरित पीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर विभव बाहूँ, हर्षित सुर संतत मन जाहूँ। वन कुसुमित गिरि घन बनियारा, श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। सो अवसर विरंचि जब नाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व वरुथा। वर्षहि सुमन सुअंज लुलि साजी, अंजुलि साजी। गह गई गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज देवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम।
जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम सिया बर रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। इससे आगे कल को सुनाऊंगी। आज से राम जन्म की कथा शुरू हुई है। धन्यवाद।